भारतीय सिनेमा ने ऐसा दौर भी देखा है जब तमाम हिंदी फिल्में सिर्फ इसके कॉमेडियंस महमूद या जॉनी वॉकर का नाम सुनकर वितरकों के बीच बिक जाया करती थी। वहीं दक्षिण भारत में एक अभिनेत्री ऐसी रही जिसने अकेले अपने बलबूते न जाने कितनी फिल्मों की नैया पार लगा दी। नाम था विजयलक्ष्मी। पर विजयलक्ष्मी के चाहने वालों का सैलाब तब आया जब फिल्मों में इन्हें नाम मिला सिल्क स्मिता। 70 के दशक के जाते जाते भारतीय सिनेमा में एक अभिनेत्री का दखल देना और फिर अपने इशारों पर फिल्म इंडस्ट्री को चलाना किसी हैरत से कम नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर सिल्क स्मिता मुफलिसी और समाज से लड़ते हुए रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ तमिल ही नहीं बल्कि तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में एक तरफा राज किया। लेकिन लाखों लोगों ने दिलों पर राज करने वाली इस अभिनेत्री की अचानक मौत की खबर आती है जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच जाता है। सभी इनकी इस अचानक मौत से काफी गहरे सदमे में थे, इसलिए कई लोगों ने तो इनकी आकस्मिक मौत का हत्या बताया, किसी ने आत्महत्या। पर आज इनकी मौत के इतने सालों बाद भी इनकी मौत के राज से पर्दा नहीं उठा है कि इनकी मौत हत्या थी या आत्महत्या। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी मौत के इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। इनकी डेथ की पूरी कहानी बताकर अगर आप भी इनकी मौत की कहानी और इनकी मौत के राज से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विजयलक्ष्मी वर्लापति से सिल्क स्मिता बनी यह अभिनेत्री कभी नौकरानी के तौर पर काम करती थी, पर वो कहते हैं ना, अगर मन में चाह और किस्मत साथ हो तो इंसान क्या से क्या नहीं बन सकता। और कुछ ऐसा ही हुआ था सिल्क स्मिता के साथ। नौकरानी से इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर नौक निकालकर बन गई रानी। दक्षिण भारतीय सिनेमा में 1970 के दशक के आखिर से 1990 के शुरू तक सिल्क स्मिता का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। ये बॉक्स ऑफिस पर भारी भीड़ खींचने का एक बड़ा और औजगार बन गई थी। तमिल और तेलुगु की कई ऐसी फिल्में जिनमें नामी हीरो होने के बावजूद कोई उन्हें खरीदने को तैयार न था, उनमें यदि सिल्क का एक अदर कैबरे डांस डाल दिया जाता था तो वो हाथों हाथ बिक जाता था। इस तरह सिल्क के 70 साल लंबे फिल्मी करियर में ज्यादातर दो ही तरह की फिल्में की हैं, जिसमें एक इनका कैबरेमा आइटम सॉन्ग होता था, दूसरी तरफ इनकी ज्यादातर फिल्मों में वो है जिसमें सिल्क एक सीक्रेट एजेंट होती थी और किसी भी हद तक जाकर अपना मिशन पूरा करती थी। ऐसे ही फिल्में कर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, मगर सिल्क के इन दोहराव वाले किरदारों से दर्शक ऊब गए। ऐसे में शकीला नाम की नई सनसनी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी चमक बिखेरने लगी, जिसकी स्कर्ट की ऊंचाई सिल्क से कुछ इंच कम थी। धीरे धीरे सिल्क को काम मिलना बंद हो गया क्योंकि ये जो कर रही थी दर्शक उससे ऊब चुके थे। वो जो करना चाहती थी उससे कोई नहीं देखना चाहता था। जिसके बाद इन्होंने मद्रास के एक डॉक्टर से शादी कर ली, जिसने इन्हें प्रोडक्शन में हाथ आजमाने को राजी किया, पर इनका पैसा डूब गया और ये डिप्रेशन में चली गई। जिसके कुछ समय बाद ही खबर आई कि सितंबर 1996 को चेन्नई स्थित एक अपार्टमेंट में मात्र 36 साल की सिल्क स्मिता ने मौत को गले लगा लिया। चेन्नई पुलिस ने भी इस केस को आत्महत्या का नाम देकर फाइल बंद कर दी, क्योंकि 23 सितंबर 1996 को विजयलक्ष्मी उर्फ सिल्क स्मिता अपने घर में पंखे में लटकी हुई मिली। इनकी मौत की जांच कर रही पुलिस को इस बात से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका कि ये हत्या थी या आत्महत्या। वहीं फॉरेंसिक जांच में जहर की कोई बात सामने नहीं आई, पर तेलुगु में एक सुसाइड नोट मिला था, लेकिन उसे भी समझा नहीं जा सका। आखिरकार इनकी मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। मौत से ठीक पहले एक सीरियल कर रही थी जिसमें बाथटब में डूबती एक युवती को दिखाया गया था। यहाँ पूछा गया कि ये कत्ल या खुदकुशी, पर ना तो उस सीरियल का जवाब मिला और ना ही इनकी मौत का राज पता चला कि इनकी मौत हत्या थी या आत्महत्या। पर जिस तरह से सबूत मिले उससे पता चला कि इनकी मौत एक आत्महत्या थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिल्क स्मिता की मौत हत्या थी या आत्महत्या? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।